साथियों, कल जो है हम लोग का कुछ सर्वर प्रॉब्लम के कारण जो है हमारा क्लास यहीं तक रह गया था। आज जो है हम लोग इस क्लास को पूरा करते हैं। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 7 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 में क्या है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है बच्चों। यह विचित्र और अविचित्र है। क्या है बच्चों, विचित्र और अविचित्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है साथियों, साहित्य का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य का पूर्ण ज्ञान जो बच्चों समाजवादी व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डेज भूमिका है बच्चों। प्रतिभाशाली मनुष्य की निर्णायक भूमिका है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। जाराशाही कहाँ के थे। जाराशाही जो बच्चे थे रूस के थे। जाराशाही कहाँ के थे बच्चों, रूस के। जाराशाही कहाँ के थे, रूस के बच्चों। आइए, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है, निराला का साहित्य साधना के रचनाकार कौन है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा राम विलास शर्मा। कौन सा हो जाएगा साथियों, राम विलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या चीज़ हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लेखक राम विलास शर्मा के गांव का क्या नाम था साथियों, उच्च गांव सानी। क्या था, उच्च गांव सानी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, उच्च गांव नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भौतिकवाद के अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है बच्चों। ये जो है हमारा परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा जी का जन्म जो साथियों 1912 ईस्वी में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का बच्चों मूल्यांकन एक निबंध है। क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या साथियों, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा बच्चों, ये निबंध है। ठीक है, अब ये रामविलास शर्मा कब से कब तक, रामविलास शर्मा कब से कब तक जो है भारतीय प्रगतिशील संघ लेखक संघ के महामंत्री थे बच्चों, 1949 से लेकर के 1953। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाएं इस वीडियो को। बच्चों हम इतना आप लोगों को ये गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विकास क्रम में सामंती की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे बच्चों, द्वंद्वात्मक से। किससे बच्चों, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है साथियों द्वंद्वात्मक से है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, जाराशाही रूस में सोवियत समाज पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। ये हो जाएगा तोलस्तो। क्या हो जाएगा बच्चों, तोलस्तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बड़े भाई किस लेखक की रचना है बच्चों, रामविलास शर्मा। बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है, रामविलास शर्मा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। कौन हो जाएगा बच्चों, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या चीज़ हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की तरफ चलते हैं। एथेंस किस महादेश में, एथेंस जो बच्चों यूरोप महादेश में है। ठीक है, एथेंस किस महादेश में, यूरोप महादेश में। आइए क्वेश्चन नंबर 19, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा साहित्य। कौन सा हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। आइए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 20 क्या बोल रहा है, लेटिन कवि जो है वर्जिल, लेटिन कवि वर्जिल जो है साथियों, वर्जिल एक लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। ये हो जाएगा हमारा अंग्रेज कवि टेनिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम लोग। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था बच्चों, निराला की साहित्य साधना।
ऑप्शन नंबर ए निराला की साहित्य साधना। क्या हो जाएगा बच्चों? निराला की साहित्य। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त। यथेष्ट का शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? पर्याप्त। बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोग अगर कमेंट करते हैं, आप लोग का ज़्यादा अगर मैसेज आता है कि सर ग्रामर का भी क्लास करवाइए, तो हम आप लोग के लिए बस साथियों ग्रामर का भी क्लास लाएंगे, हिंदी ग्रामर का, जिसमें VVI क्वेश्चन सारे रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग जो है देखिए इधर। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। किसका हो जाएगा साथियों? परंपरा का मूल्यांकन। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है साथियों? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? उन्नाव कहाँ हुआ? उन्नाव उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ साथियों? उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। जाराशाही में थी, जाराशाही में सोवियत रूस। कौन थे बच्चों? सोवियत रूस थी, ठीक है ना। अब 27 नंबर, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन जो है बच्चों मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है बच्चों? साहित्य। कौन है? साहित्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? रामविलास शर्मा। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों, रिपीट हुआ है, इसको ज़्यादातर नहीं देखना, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं इधर। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग जो हैं बच्चों एंथेस की सभ्यता से। किसकी सभ्यता से साथियों? एंथेस की सभ्यता से जो थे प्रभावित थे। शैली और बायरन कहाँ के थे? शैली और बायरन जो बच्चे यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। एंथस किस महादेश में है? एंथस जो है साथियों किस महादेश में है? एंथस यूरोप में, ठीक है। अब देखिए, दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कौन सा है बच्चों? ये हो जाएगा उधम। कौन सा हो जाएगा? अधम। अधम अधम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? भारत सरकार को। किसे दिया था बच्चों? भारत, राज्य सरकार नहीं साथियों, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर सी। आदिम का शाब्दिक अर्थ है, आदिम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अति प्राचीन। क्या हो जाएगा साथियों? आदिम का शाब्दिक अर्थ अति प्राचीन हो जाएगा। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है बच्चों, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है साथियों? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए। आइए तो इसका जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है और क्यों? ये सारे जितने भी हैं बच्चों VVI हैं, सारे जितने भी हैं VVI हैं, आपके लिए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? ये सब है, ठीक है। 4 हो गया। मतलब कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव को डाले हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हो और आ सके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख, मतलब चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 हम लोग जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, बिरजू साहब जी ने लिखा है। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी बच्चों? 27 वर्ष। क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? 27 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने कि किस पीढ़ी के कलाकार थे बच्चों? ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसके सर सगीर्द मानते थे बच्चों? ये होगा पिता के। किसके सदीगर्द मानते थे? पिता के। बिरजू महाराज का संबंध है बच्चों, बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। किससे है बच्चों? कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था साथियों? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या था? शंभू महाराज नाम था। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? क्वेश्चन नंबर 6। बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो किस रूप में है? नर्तक के रूप में। किसके रूप में? नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है बच्चों, साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है जीत जीत में निरखत हूँ की विधा है, ठीक है ना। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे बच्चों? चाचा थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हल कार्य का अर्थ होता है। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, ये भी साथ में, ठीक है ना। जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है सब आपके लिए हम लाए हैं। क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, कुछ गेस क्वेश्चन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। जो आपके सेंटअप एग्ज़ाम में भी ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटअप एग्ज़ाम में।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। हलकारे का अर्थ होता है बच्चों संदेशवाहक। क्या होता है? संदेशवाहक। ऑप्शन नंबर बी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे बच्चों? लखनऊ घराने के। किस घराने के थे साथियों? लखनऊ घराने के वंशज थे। बिरजू महाराज का संबंध किससे बच्चों? बिरजू महाराज का जो है संबंध बच्चों किससे था? इनमें से किसी से नहीं था, ठीक है ना। वो तो कथिक नार्तिकी थे, तो इसमें से किसी का नहीं था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 12 देखते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है बच्चों? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज हैं। आइए हम लोग जो है 13 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था बच्चों? 27 साल के जब थे तब मिला था उसको, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तालीम किससे मिली थी बापू जी से। किससे मिली थी? बाबू जी से। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल। क्या था बच्चों? झुमक लाल था। क्या था? झुमक लाल था, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तब उनके पिता का देहवासन, मतलब कि उसके पिताजी मर गए थे। 9.5। कितने के थे बच्चों? 9.5। ये क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट सीटिंग और 2022 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है नृत्य के किस शैली से है बच्चों? नृत्य की जो है वो बच्चों कथक शैली से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, कथक शैली। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा कहाँ चले गए थे बच्चों? लखनऊ। कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था बच्चों? 1938। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिखा? साक्षात्कार जो बच्चों किसने लिखा था? रसीम वाजपेयी ने। किसने बच्चों? रसीम वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था बच्चों? जफरीन अस्पताल में हुआ था। किस अस्पताल में? जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थे बच्चों? रसीम वाजपेयी। कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, रसीम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी, रसीम वाजपेयी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज जो है बच्चों कानपुर में 2-2.5 साल रहे थे, ठीक है। कितने? 2-2.5 साल। ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था बच्चों? निर्मला जी का। किसका था बच्चों? निर्मला जी का। ऑप्शन नंबर ए। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक है बच्चों हमारे पंडित बिरजू महाराज। रिपीटेड क्वेश्चन है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों? साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आइए, हाँ, पंडित बिरजू महाराज की शैली के नर्तक हैं कौन थे बच्चों? कथक, ठीक है ना। कथक वो शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे बच्चों? अम्मा को मानते थे, ठीक है ना। जो मेरी अम्मा कहेगी वही होगा। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे बच्चों? उपयुक्त सभी। वो गिटार बजाते थे, सितार बजाते थे, हारमोनियम, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 30, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था बच्चों? मैनीपुरी में। कहाँ हुआ था साथियों? मैनीपुरी में। मैनीपुरी। ऑप्शन नंबर सी, मैनीपुरी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? पंडित बिरजू महाराज की जो मृत्यु किस कारण? लूह से, ठीक है ना। लूह से उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। बिरजू महाराज की गुरु वाइन कौन थी? गुरु वाइन कौन थी? उनकी माँ। कौन थी साथियों? उनकी माँ ही उनकी गुरु वाइन थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज के जो तो पिता थे किस राज दरबार में साथियों नाचते थे? किस राज दरबार में? रामपुर के राज दरबार में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामपुर के राम दरबार में, ठीक है। रामपुर के राम राज दरबार में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, पंडित बिरजू महाराज के शिष्यत्व का धागा किसने बांधा? पंडित बिरजू महाराज के शिष्यत्व का धागा किसने बांधा? उनके पिता ने। किसने बांधा था? उनके पिता ने। किसने बांधा? उनके पिता ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? गंडा उनके बापूजी ने बांधा, ठीक है, उनके बापूजी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। शंभू महाराज जो है साथियों, एक सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। दिख रहा है बच्चों? आप लोग कमेंट कीजिए। शंभू
शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे साथियों? चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। बिरजू महाराज अपने पिता के 10वें एवं 13वीं कराने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? बच्चों 50 नहीं बच्चों 500। कितने? 500। यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, एक और जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक और जीरो, 500, ठीक है। रसीम वाजपेयी जो है, रसीम वाजपेयी किस पत्रिका के संपादिका थे? वो हो जाएगा नटरंग। किसका हो जाएगा साथियों? नटरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 39 पे चलते हैं। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? रसीम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज के साथियों बहनों का जन्म जो है रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? रामपुर में हुआ था। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था साथियों? उसको चश्मा पहनने का बहुत शौक था। किसको साथियों? बिरजू। किसको? बिरजू को जो है चश्मा पहनने का बहुत शौक था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे बच्चों? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ चले गए थे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की जो बच्चे कितनी संतानें थी? 2। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी। 43 हो गया। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था बच्चों? शंभू महाराज। क्या था साथियों? शंभू महाराज उसके चाचा का नाम था। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्षों में थी साथियों? 18 वर्ष में इसकी शादी हो गई थी। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। संगीत भारती के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? वो अपने जो है साइकिल खरीदा था। क्या खरीदा था? साइकिल। ये देखिए साथियों अपना ऑब्जेक्टिव ख़त्म। अब आता है हम लोग का सब्जेक्टिव। देखिए अब आ रहा है हम लोग का सब्जेक्टिव। ये सारे जितने भी सब्जेक्टिव हैं ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 जो है हम लोग देखते हैं। अध्याय 9 अवन्यों, ठीक है ना। अवन्यों जो है हम लोग देख रहे हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवन्यों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी साथियों? 27। कितने गद्य? 27। देखो अब क्या है? ला मादा मोजेल दे अवन्यों किसकी कृति है? ला मादा मोजेल दे अवन्यों किसकी कृति है साथियों? पिकासो। किसकी कृति है बच्चों? पिकासो की कृति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लाल सूत्र का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ठीक है। 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 14 देखते हैं। 14 फ्रांस की प्रमुख कला केंद्र रहा है 2019 में पूछा गया साथियों। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है बच्चों एफिल टावर। क्या चीज़? एफिल टावर। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5। अवन्यो किस देश में है? अवन्यो जो है बच्चों फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। कविता नहीं है बच्चों। इनमें से कौन कविता नहीं है? अवन्यो। अवन्यो क्या है बच्चों? कविता नहीं है, ठीक है। स्वदेशी जो है कविता होगा, भारत माता, ये दूसरा स्वदेशी, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम आप लोग को बताएं। आप लोग कमेंट कीजिए कि स्वदेशी क्या है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बच्चों? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 8। विलनव क्या है? विलनव जो है बच्चों छोटा सा गांव है। विलनव एक छोटा सा गांव है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अवन्यो किस नदी पर स्थित है? अवन्यो जो बच्चों रोन नदी पर स्थित। अवन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है बच्चों? अवन्यो। क्या है बच्चों? अवन्यो। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा हम पलट दिए हैं। प्रत्येक वर्ष जो है अवन्यो ने कैसा समारोह आयोजित होता है? अवन्यों में प्रत्येक वर्ष रंग समारोह। कौन सा बच्चों? रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेखक जो है बच्चों अवन्यों का क्या साथ लेकर चले गए थे? ये जो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप जो उसके लेके चले गए थे। ला शत्रु क्या था बच्चों? ला शत्रु ईसाई मठ था। क्या था साथियों? ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ला शत्रु क्या था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 चलते हैं। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है साथियों? पिकासो की जो विख्यात कृति का नाम क्या है बच्चों? माता मोजेल द अवन्यो। माता मोजेल द अवन्यो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विलनव और अवन्यो के बीच में कौन नदी है बच्चों? रोन नदी।
कौन सी नदी? रोन नदी। 2022 के सेकेंड सीटिंग में और 2023 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अबन्यो क्या है बच्चों? अबन्यो एक ईसाई मठ है। अबन्यो क्या है? एक ईसाई मठ है। और देखिए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? था बच्चों, अशोक वाजपेयी ने जो है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। रोन नदी कहाँ है बच्चों? रोन नदी जो है बच्चों दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है बच्चों? दक्षिण फ्रांस में है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद है। कौन सा बच्चों हो जाएगा? कविता का जनपद हो जाएगा। शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है साथियों? ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। किसका हो जाएगा साथियों? अशोक वाजपेयी का। अवन्यो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों? यात्रा वृत्ताल। यात्रा वृत्ताल, यात्रा वृत्ताल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अवन्यो पाठ के लेखक कौन है साथियों? अवन्यो पाठ के लेखक जो हैं बच्चों अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी का बच्चों जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941 को इसका जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी जो है नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? दोनों भरे रहते हैं, ठीक है। नदी भी भरी रहती है और किताबें भी क्या रहती है? भरी रहती है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक श्री अशोक वाजपेयी अवन्यो किस सिलसिले में गए थे रंग समारोह में भाग लेने के लिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवन्यो गए थे बच्चों? ये शायद 10 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा साथियों? 10 वर्ष जो है पहले गए थे अवन्यो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। अवन्यो किस देश में है साथियों? अवन्यो जो आप लोग को पता है, अवन्यो फ्रांस देश में है सर। अवन्यो किस देश में है साथियों? अवन्यो जो है सर फ्रांस देश में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है। अवन्यो कहाँ है? अवन्यो जो है बच्चों फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, अवन्यो किस नदी पर स्थित है? अवन्यो जो है वो रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोन नदी, ठीक है। लेखक अवन्यो क्या साथ लेकर गए थे? सभी चीज़ें लेके गए थे साथियों। ये पुस्तक भी लेके गए थे, टाइपराइटर भी और टेप्स भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 33, विलेनव और अविन्यो के बीच में कौन सी नदी है बच्चों? रोन नदी। कौन सी नदी? रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए। ला सत्रुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे थे साथियों? कुल कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिनों तक। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक रहे थे। 35 नंबर देखिए क्या बोल रहा है बच्चों। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है बच्चों? अवन्यो। क्या नाम है? अवन्यो नाम है। पिकासो क्या थे साथियों? पिकासो जो है, पिकासो एक चित्रकार थे। पिकासो क्या थे? एक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर, पिकासो की विख्यात कृति का नाम है साथियों। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है मादामोजेल द अवन्यू। मादामोजेल द अवन्यू। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, आंध्र बेत्रिया क्या है? आंध्र बेत्रिया क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अवन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? ये हो जाएगा मतलब अपना आंसर 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। अवन्यो में 19 दिनों के प्रवास कितने लेखों के कविता की रचना की थी? दौरान जो है कितने लेखों की? शायद हो जाना चाहिए बच्चों इसका 35 आंसर। कितना हो जाएगा बच्चों? 35, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1944 तक कुल कितनी रचनाएं की? 35 कविता की थी और 27 गद्य। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत बच्चों आसान भाषा में लिखा गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। आज हमारा जो है बच्चों गद्य खंड हम लोग ख़त्म ही कर देंगे। आज अपने लोग जो है गद्य खंड को ख़त्म ही कर देते हैं आज, ठीक है। आप लोग बस साथ में बने रहिए। आज हम लोग गद्य खंड को ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 है हमारा। आइए हम लोग जो देखते हैं चैप्टर नंबर 10। पहला क्वेश्चन, पैर पर कमरा किसकी रचना है बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी रचना है साथियों? विनोद कुमार शुक्ल की। आइए और जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के घर में मछली कौन खाता था बच्चों? पिता खाते थे। कौन खाता था साथियों? पिता खाता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था बच्चों? मछली। क्या मांगना चाहता था? मछली। 19 में पूछा गया, 19 में पूछा गया साथियों, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी बच्चों? 2019 में पूछा गया है साथियों। 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें से कि एक गायब हो गई थी और 2 बचे हुए थे, ठीक है ना। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है बच्चों? मध्यम वर्ग का, ठीक है ना। मध्यम वर्ग का जो है वर्णित है जीवन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था साथियों? लेखक को जो है मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। किसने मना किया था? माँ ने जो है लेखक को मछली खाने से मना किया था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 7 देखते हैं। मछली लेकर कौन भागा था साथियों? मछली लेकर संतु भागा था। कौन भागा था? संतु। आइए क्वेश्चन नंबर 8, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था बच्चों? नरेन। क्या नाम था? नरेन था। क्वेश्चन ये जो है 2020 के सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी बच्चों? मछली के लिए मसाला उसकी माँ पीस रही थी। किसकी? लेखक की माँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे बच्चों? तो इंदिरा गांधी। किस में? इंदिरा गांधी में थे वो प्रोफेसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है साथियों किस प्रकार की कहानी है? एक सामाजिक कहानी है। किस तरह की? सामाजिक कहानी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, संतु मछली लेकर क्यों भागा था साथियों? कुएं में डालने के लिए। कहाँ डालने के लिए? कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी बच्चों? 2 मछली जिंदा थी। कितनी मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा थी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर ए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ साथियों? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937 में इसका जन्म हुआ, ठीक है। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 16 जो है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था साथियों? मग्गू। मंगू या मग्गू होगा, देख लीजिएगा एक बार। मग्गू कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,